बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल आलू मटर कीमे की रेसिपी कि जो हम ढाबे पे खाते हैं तो उसमें एक ऐसे मसाले की जो खुशबू होती है ना, तो वो आज मैं आपको बताऊँगी कि वो मसाला हमने क्या ऐड करना है इसमें। तो बिल्कुल जुड़े रहना मेरी वीडियो से। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे ऑयल हम डालते हैं पहले। तो ये हमने शामिल कर दिया ऑयल। अब ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। ठीक है। अच्छा, प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन सा, हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा आज हमारा बन रहा है ढाबा स्टाइल आलू मटर कीमा, जैसे कि आप लोगों ने ढाबे पे खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार और खुशबू तो इतनी लाजवाब ना कि जो है ना आपसे पड़ोसी भी पूछेंगे कि आज आपने क्या पकाया है। तो माशाल्लाह प्याज हमारी हो चुकी थी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम कीमा। कीमा हमने लिया है बीफ का। आप सेम इसी से मटन के कीमे से भी सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो मटन का जो है हमने बीफ का कीमा लिया था। अब उसको हमने अच्छा सा प्याज के साथ थोड़ी देर अच्छा सा हमने फ्राई कर लिया। ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर जो है कीमे का हमारा चेंज हो गया। हमने इसको इतनी देर प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई करा है। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। ये चला गया। अदरक लहसुन के साथ भी अच्छा से कीमे को हमने भूनना है ताकि एक जो अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो अच्छा सा हमने अदरक लहसुन को, प्याज को, कीमे को भून लिया। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया और पिसी हुई हल्दी। तो एक एक खाने का चमचा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा धनिया और आधे खाने का चमचा मैंने हल्दी पाउडर लिया था, ये शामिल कर दिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, ये भी इसमें चले गए। अब मसाले को, टमाटर को, कीमे को थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार सा आज का आलू मटर कीमा, और जैसे कि हर घर में बनता है और सब शौक से भी खाते हैं। तो अगर थोड़े से उसका स्टाइल, उसमें थोड़े से मसाले थोड़े से आप चेंज कर दें या थोड़ा सा स्टाइल आप उसका बनाने का चेंज कर दें तो यकीन जाने पूरा जो है ना उसका टेस्ट क्या, उसकी शक्ल क्या, सब चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। बल्कि खाने में भी बहुत मज़ा आता है मज़े खाने वालों को। तो अब इसमें शामिल कर दिया हमने थोड़ा सा पानी क्योंकि हमने लिया बीफ का कीमा ताकि कीमा अच्छा सा गल जाए। कच्चा कीमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और जो पानी हमने इसमें डाला था वो ड्राई हो चुका और माशाल्लाह थोड़ी देर इसको पकते हुए हो गया और टमाटर भी देखिए अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए। तो बस कीमा जो है हमारा अच्छा सा गल चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे वो ख़ास मसाला जो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है साबुत धनिया, ज़ीरा, साबुत वाली गोल लाल मिर्च और काली मिर्च है। इन सारी चीज़ों को मैंने भून के और जो ना कूट के एक बर्नी में भर के रख लिया है। कीमा बनाएं, आप कढ़ाई बनाएं, जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाएं इसमें डालें। इतनी ज़बरदस्त खुशबू एक तो मसाले की आती है, ऊपर से टेस्ट जो है ना वो 2 गुना बढ़ जाता है, बल्कि 2 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाता है। तो अब इसमें शामिल कर दिए मैंने मटर। तो मटर मैंने 1 प्याली मटर लिए थे। तो मटर को भी मैंने डाल के अब अच्छा सा हमने भूनना है कीमे की। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी हमारा जो कीमा है ना उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह साइडों से ऑयल अच्छा सा सेपरेट सा हो गया था। तो इसमें शामिल कर दिए मैंने आलू को भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिए थे। तो ये भी हमने शामिल कर दिया। अच्छा, नमक हमने अब तक नहीं डाला था, अब हम डालेंगे नमक। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें आधा खाने का चमचा नमक ऐड कर दिया क्योंकि नमक हमारे पास थोड़ा सा मोटा वाला है तो वो थोड़ा सा तेज़ होता है, तो इसलिए मैंने आधा खाने का चमचा डाला। ठीक है। अब नमक को डाल के भी अच्छी सी अब हमने थोड़ी देर और अच्छी सी हमने भुनाई करना है। यकीन जानिए जो इसमें खुशबू आ रही है ना मसाले की, और जब हमने इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा ये जो कूट के और जो भून के कूट के डाला उसका जो उसकी जो खुशबू है ना एक मसाले की वो एक अलग ही आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी कि जो है ना ये फ़ौरन खुशबू के साथ ही जो है ना हमें भूख लगनी भी शुरू हो गई कि फटाफट से हमारा आलू मटर कीमा रेडी और हम खाना खाएं। तो ये देखिए अब थोड़ा सा मैंने इसमें भुनाई करने के बाद, बहुत अच्छी सी भुनाई करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी। पानी हमने थोड़ा सा इसलिए डाला ताकि आलू हमारे जो अच्छे से गल जाएं, कच्चे हैं आलू और मटर। ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट पे मीडियम लो आंच पे हम पका रहे थे और माशाल्लाह से आलू मटर कीमा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये रेडी हो चुका है। अब इस पे हम शामिल कर दिया हमने फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ बहुत सारा सा। बस अब इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी से आप एक बार बना लें और वो जो मसाला मैंने आपको बताया है वो आप एक बार बना के बर्नी में भर के रख लें। आपके बहुत
बहुत काम आने वाला है वो मसाला, वो जो है ना आपके खानों की जो है ना लज्जत को आपके चार चांद लगा देगा। तो बस अब अच्छा सा हमने मिला लिया, इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सा ढाबे स्टाइल आलू मटर कीमा बनाया हमने, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।